हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कैपेसिटर का क्लास लेंगे, तो आज हम लोग कैपेसिटर के अबाउट डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर क्या होते हैं? तो कैपेसिटर बेसिकली एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका यूज़ एवरी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में देखा जाता है। और लाइक सीलिंग फैन हो या फिर टीवी हो या रेडियो सेट हो, हर जगह आपका जाकर के इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर को पहले कंडेंसर के नाम से भी जाना जाता था, अब तो आप लोग जान ही गए होंगे। जैसे कि फैन में आपका सीलिंग फैन है, उसमें मोटर लगा होता है और वो डीसी मोटर होते हैं एक तरह का, और वो डीसी के करंट पर बेस्ड ऑन होते हैं, बट हम लोग एसी से चलाते हैं। तो वो एसी को यूनी डायरेक्शनल में कन्वर्ट करने का काम करता है कंडेंसर। तो कंडेंसर ही है जो आपको डीसी करंट देता है मोटर को, जिसकी वजह से मोटर यानी कि आपका जो सीलिंग फैन होता है वो एक डायरेक्शन में मूव कर पाता है। इसी तरह से हमारे क्लाउड भी जो है वो एक तरह का कैपेसिटर की तरह बिहेव करते हैं। क्लाउड का जो अपर सरफेस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एंड क्लाउड का जो लोअर सरफेस होता है, निचला वाला सरफेस बादल का, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और हमारे अर्थ के पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसके वजह से क्लाउड और अर्थ के बीच में इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग की घटना घटती है, जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या होता है कैपेसिटर्स, आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। कैपेसिटर्स के कुछ टाइप्स स्टडी करेंगे। कैपेसिटर के जो मुख्य कैपेसिटेंस होते हैं तो उसको कैलकुलेट करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो कि कैपेसिटर का फर्स्ट टाइप होता है। दैट मीन्स कैपेसिटर का मेन प्रिंसिपल क्या है, दैट मीन्स कैपेसिटर कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड ऑन होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो कैपेसिटर, मैंने जैसा कि डेफिनेशन में आप लोगों को बताया है कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड इट इज एन अरेंजमेंट। इट इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस। एक छोटे से स्पेस में इस तरह से चालकों का, कंडक्टरों का हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, जिसके वजह से इसमें चार्ज को हम लोग स्टोर करके रख पाते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग स्टोर करके रख पाते हैं। कैसे? तो आइए देखते हैं। ये अरेंजमेंट एक्चुअली क्या होता है, तो दो प्लेट्स के होते हैं, दो कंडक्टर्स के होते हैं, कोई भी शेप में हो सकते हैं, हम प्लेट से बतला रहे हैं आपको। जैसा कि मैंने दो प्लेट्स लिया, कंडक्टिंग प्लेट्स है, बट चार्ज नहीं है इनके पास। दो प्लेट लिया, एक को मैंने कह दिया A और दूसरे प्लेट को मैंने कहा B, डिफाइन कर दिया मैंने। अब क्या किए कि इस A प्लेट को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया, और वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया, और B के एंड को मैंने बैटरी के सेकेंड टर्मिनल को, नेगेटिव टर्मिनल को स्विच के हेल्प से कनेक्ट कर दिया। अब देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, कैपेसिटर एक तरह का अरेंजमेंट है। उस अरेंजमेंट में क्या क्या आते हैं, क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो दो कंडक्टर को कंसिस्ट करता है। एक प्लेट होता है A और दूसरा प्लेट होता है क्या, B। तो ये दोनों ही कंडक्टिंग प्लेट है, इन दोनों का एरिया सेम लिया जाता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग सेम एरिया वाले प्लेट का स्टडी करेंगे। और इस प्लेट को सम डिस्टेंस D से सेपरेट रखा गया है, इनके बीच में गैप है। ये एक तरह से जो मीडियम होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होंगे, दैट मीन्स जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फॉर्मेशन हो, कोई कंडक्टिंग मीडियम नहीं यूज करेंगे हम लोग। तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, एट फर्स्ट तो ये तो कुछ नहीं, इनके पास चार्ज नहीं है, ना प्लेट A में ना ही प्लेट B में है। तो जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो ये सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो हालांकि सर्किट अभी कंप्लीट तो हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से करंट तो फ्लो होगा नहीं, और हम लोग यहाँ चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं तो करंट पर नहीं जाएंगे, तो क्लास 10 पर आपको नहीं जाना है। तो क्या होता है, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होता है, क्योंकि ये लो पोटेंशियल है, और यहाँ पे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हाई पोटेंशियल होते हैं। यहाँ का विभव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का निम्न विभव होता है, आपको मैंने बताया है, और पॉजिटिव टर्मिनल को उच्च विभव कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव, दैट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज का खजाना है,
और इधर नेगेटिव चार्ज की कमी है। दैट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो खजाना से इलेक्ट्रॉन निकला और मूव करना चाह रहा है सर्किट में, तो वो आकर के यहाँ पर जो है एसिमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरह से एसिमुलेट हो जाएगा, जमा हो गया यहाँ पर। क्योंकि कनेक्शन आगे तो हो नहीं सकता, आगे तो गैप हो गया, तो वो आगे नहीं जा पाएंगे, तो सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ से जो भी निकले वो यहाँ आकर के जमा हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लेट में क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि मेटालिक प्लेट अगर कंडक्टिंग प्लेट है तो इसके पास प्लस चार्ज होंगे एंड इसके पास माइनस चार्ज भी होगा। तो इनके पास प्लस चार्ज भी है और इनके पास नेगेटिव चार्ज भी अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, जितने ही पॉजिटिव होंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आप लोग क्या पढ़ें कि कोई स्फेरिकल बॉडी है और इसके सामने ये कोई चार्ज बॉडी नहीं है, इसके सामने कोई ग्लास रड लाते हैं हम लोग, या कोई दूसरा रड भी ला सकते हैं, बोनाइट का रड जिसमें नेगेटिवली चार्ज हो। तो इसके पास क्या होता है, अगर चार्ज नहीं है तो आप बोल सकते हैं अगर 4 प्लस है तो इसके पास 4 माइनस है, यानी कि टोटल चार्ज कितना हो गया स्टूडेंट्स, तो 0। लेकिन जब रड लाते हैं इसके सामने तो आप लोग देख चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज क्या करता है, प्लस वाले चार्ज को यहाँ से सब खींच लेगा, ये चारों प्लस चार्ज को यहाँ से खींच लेगा और इनके साथ अट्रैक्ट करना चाहेगा और अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, कुलम्बिक फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये इसे मिल जाना चाहेगा। और ये जो माइनस चार्ज है इनको रिपल्सन फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा और इनको मैक्सिमम डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर देता है। अगर आप बतलाया था मैंने कि वायर अटैच करोगे तो इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज है वो इधर भी फ्लो हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ तक रखिएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी लगेगा स्टूडेंट, इंडक्शन की प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। तो ये नेगेटिव चार्ज अपने जस्ट बगल में रखे कंडक्टर में उपस्थित नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और रिपेल करने के बाद क्या होगा, ये सारे माइनस चार्ज एक तरफ हो जाएंगे और सारे प्लस चार्ज एक तरफ हो जाएंगे। तो माइनस चार्ज को रास्ता हमने दिया है, मैंने बताया था रास्ता देंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा उस रास्ते के हेल्प से। तो ये माइनस सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, यहाँ से उठ करके चले आएंगे, इलेक्ट्रॉन की जहाँ कमी है वहाँ खींच लिया जाएगा। इधर से धक्का मारा, इधर से पॉजिटिव चार्ज ने खींच लिया, तो इधर सारा का सारा माइनस मूव कर गया। क्या देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, जैसे स्विच को ऑन किया, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन्स निकला, यहाँ पर जमा हुआ और यहाँ उपस्थित नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज में से जितना का नेगेटिव चार्ज यहाँ कैरी किया उतना का नेगेटिव चार्ज को यहाँ से रिपेल करके पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करा दिया। अब स्टूडेंट्स, अब सिचुएशन क्या है, जितना का नेगेटिव चार्ज इसमें है उतना का ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। अब हम लोग स्विच को ऑफ कर देते हैं और ये अरेंजमेंट को देखा जाए जिसमें 2 प्लेट्स हैं जिसमें इक्वल चार्जेस एंड अपोजिट हैं, इसमें जितना का प्लस चार्ज है इसमें उतना का ही माइनस चार्ज है। तो एक तरह का डिवाइस बन गया ये, और ये डिवाइस को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर, जिसमें क्या स्टोर हो गया, चार्ज स्टोर हो गया। और जिसके पास चार्ज स्टोर होता है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, उसके पास हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल है, कुछ काम कर सकता है, उसके पास एनर्जी होता है। इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराया कि नहीं कराया। उसी तरह से ये डिवाइस भी, इसके पास भी कैपेसिटी है, ये भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा सकता है, ये भी चार्ज को फ्लो करा सकता है। तो चार्ज इसके अंदर में भी क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब इसका एक टर्मिनल बना देंगे हम लोग, इसको एक इवैक्यूएटेड एक बंद जो है कंटेनर में इसको रख दिया जाएगा, जिसका एक टर्मिनल बना देंगे ताकि हम लोग इसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। इस तरह से एक नेगेटिव टर्मिनल होगा एंड दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो इससे हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं। आप देखे होंगे कोई बैटरी होता है, कोई बैटरी का सेल बैठ जाता है। बैठ जाने का मतलब ये नहीं कि पालती मार के बैठ गया, बैठ जाना दैट मीन्स उसके अंदर में चार्ज नहीं है, तो वो चार्ज ले नहीं सकता। आप चार्ज में लगाओगे तो भी चार्ज वो होने वाला नहीं है, तो उसको बोलते हैं सेल का बैठ जाना। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप कंडेंसर से फर्स्ट में आप 2 पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दोगे तो कंडेंसर से चार्ज निकलेगा और
दैट मीन्स वही कैपेसिटर से चार्ज निकलेगा और बैटरी के टर्मिनल के हेल्प से बैटरी में चला जाएगा। उसके बाद आप एसिड डाल दिए हो तो फिर चार्जिंग में लगाओगे तो वो चार्ज को कैरी करने लगेगा। इसलिए फर्स्ट इनिशिएट करने के लिए हमको चार्ज की नीड्स पड़ती है। बहुत सारे बाइक के बैटरी में बाइक चलाते हैं तो बैटरी अगर उसकी डैम्प कर जाती है तो उस सिचुएशन में उसको ऑन कराने के लिए कंडेंसर का हेल्प लेना पड़ता है। तो कंडेंसर बेसिकली इसका क्या काम है, चार्ज को स्टोर करके रखने का, और चार्ज इसके अंदर में रहेगा इट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगा, कुछ काम कर सकता है, ये किसी को मूव करा सकता है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया कि कब कैपेसिटर क्या होता है। अब थ्योरी में कैपेसिटर के सिंबल क्या होते हैं, तो इसके चिन्ह है। तो कैपेसिटर दो तरह के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट कैपेसिटर, एक होता है वेरिएबल कैपेसिटर। कांस्टेंट कैपेसिटर मतलब क्या होता है, वैसा कैपेसिटर जिसका वैल्यू फिक्स होता है, चेंज नहीं करेगा, वो कहलाता है कांस्टेंट कैपेसिटर। तो उसको सिंबल इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, जस्ट लाइक बैटरी के जैसा ही है, लेकिन बैटरी का एक टर्मिनल स्मॉल होता है और एक टर्मिनल लार्ज होता है, नेगेटिव वाला स्मॉल और पॉजिटिव वाला को लार्ज दिखलाते हैं। लेकिन कैपेसिटर में दोनों ही टर्मिनल, इवन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों ही टर्मिनल को इक्वल साइज में दिखलाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर में है और इसके अंदर में भी पोटेंशियल एनर्जी है। एक होते हैं वेरिएबल कैपेसिटर जो एसी वगैरह पे वर्क करते हैं। तो वेरिएबल कैपेसिटर का ज़्यादा यूजेज अभी हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग कांस्टेंट कैपेसिटर पढ़ेंगे। तो वेरिएबल में एक सिंबल यूज किया जाता है, वो इस तरह से दे देते हैं। यू नो व्हाट, वेरिएबल रेसिस्टेंस आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, रेसिस्टेंस में एरो हेड दे देते हैं, तो उसके वजह से वो वेरिएबल रेसिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पर कैपेसिटर में दे दोगे तो वेरिएबल कैपेसिटर हो जाएगा। जिस तरह से आप रेसिस्टेंस पढ़े, रेसिस्टर पढ़े, उसी तरह से ये टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो बहुत सारे टॉपिक क्लास 10 से ये लिंक करने वाला है, कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स। इसके बाद कैपेसिटर के टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर होते हैं बेसिकली, तो कैपेसिटर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पर आपको बेसिकली इस क्लास 12 में 3 टाइप का पढ़ना है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है, समांतर पट संधारित्र इसको बोलते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ना है, गोलीय संधारित्र, और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ना आपको, बेलनाकार संधारित्र। दैट मीन्स ये जो है एक पैरेलल प्लेट संधारित्र है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी प्लेट को आप चाहो तो सर्कल के फॉर्म में ले सकते हो, एक स्फेयर बना सकते हो, इसका भी एक स्फेयर बना सकते हो, और दोनों ही स्फेयर को सम डिस्टेंस पर एक दूसरे से रख देंगे तो ये बन गया आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। इसी में अगर सिलिंड्रिकल प्लेट आप इस्तेमाल कर देते हो तो ये बन जाता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, हर एक डिवाइस में आप खोलोगे तो आपको इस टाइप का डिवाइस देखने को मिलेगा। ये इस तरह का डिवाइस देखने को मिलेगा, बहुत छोटे छोटे बटन के जैसा शेप में होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको उतार लीजिए। इतना उतारने के बाद मैं अब पढ़ाऊंगा आपको कि इसमें आप देखिए क्या कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है, तो चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो चार्ज को स्टोर करके रखेगा तो इसकी भी कोई औकात होगी ना, आखिर कितना चार्ज को स्टोर करके रख सकता है, तो उसकी कैपेसिटी हम लोग निकालेंगे। उसकी एबिलिटी जो है चार्ज को स्टोर करके रखने की, चार्ज को संचित करके, आवेश को संचित करके रखने की जो क्षमता है, वो क्षमता को हम लोग निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं धारिता, कैपेसिटेंस। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। आखिर कितनी धारिता है, कितना आवेश को अपने अंदर में धारण करके रख सकता है, तो धारण करने की क्षमता को ही धारिता कहते हैं। तो धारिता के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसको उतार लीजिए पॉज करके आप लोग। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ कि किसी कैपेसिटर का, एक कैपेसिटर तो आपको पता ही एक अरेंजमेंट होता है जिसमें चार्ज को स्टोर करके रखा जाता है। तो आखिर आवेश को संचित करता है, तो कितने आवेश को संचित कर सकता है, उसकी कोई औकात होगी, कोई क्षमता होगी, है ना। तो ऐसे में आप बोल सकते हैं कि द एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। किसी संधारित्र की जो आवेश संचित करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम लोग कहते हैं उस संधारित्र की धारिता। धारिता मतलब होता है धारण करने की क्षमता। तो ये कैसे समझेंगे हम लोग कि कितना आवेश को वो संचित करेगा। तो अगर आप
जैसे कि दो प्लेट्स हैं, उसको स्विच को ऑन करते हो, सेम सिचुएशन, चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट कि जब चार्ज स्टोर हो जाता है इसमें, तो क्या देखते हैं कि अगर बैटरी के वोल्टेज को आप बढ़ाते हो तो ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, अगर कम करते हो, कम वोल्टेज रहेगा अगर, तो जो चार्ज फ्लो होंगे वो भी कम हो गए, जाहिर सी बात है। तो एक्सपेरिमेंटली ये यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V, कि प्लेट में जो चार्ज स्टोर होगा, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है ना, कैलकुलेट करनी है, तो जो चार्ज स्टोर होगा वो अप्लाइड वोल्टेज के क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट एक लिमिट तक। हाँ, बाद में बात करेंगे हम लिमिट में। तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, V। तो ये प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पता है आप लोगों को? तो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड वाला वैल्यू राइट साइड वाले के वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, नॉट एक्चुअल इक्वल। लगभग लगभग बराबर है, पूरा बराबर, पूरा इक्वल नहीं है। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने नहीं बोला है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब बोलेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच के रिलेशन को बतला रहा है, संबंध को बतला रहा है। दैट मीन्स एक वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इनवर्स मतलब एक बढ़ा तो दूसरा घट रहा है, तो रिलेशन होता है। बट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, नॉट एक्चुअल इक्वल। तो एक्चुअल इक्वल करने के लिए जो भी राइट साइड में वैल्यू घटता है, हम लोग इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, आपको पता है हटाने का तरीका, और एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। तो कांस्टेंट को यहां पर कुछ भी ले सकते हैं आप, यहां पर सी लिया जा रहा है, साइंटिस्टों के द्वारा सी लिया गया। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, सी भी। और तो और क्या लिख सकते हो आप, C इज इक्वल टू Q बाय में V। ये जो C है स्टूडेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। यानी कि आप बड़े ही आसानी से इस फॉर्मूले को यूज करके किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हो, कि अगर किसी कैपेसिटर को भी पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस है जो चार्ज के टर्मिनलों के बीच क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं ना, वो विभवांतर, विभव नहीं विभवांतर। उसी तरह से यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके भी टर्मिनलों के बीच में एक विभवांतर होगा, विभव में अंतर, नॉट विभव। तो वो विभवांतर है यहाँ पर भी, याद रखिएगा, विभव नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और Q बाय में भी पर डिपेंड करेगा C का वैल्यू। बट एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, C की वैल्यू जो है ना, आप फॉर्मूला देख के तो कैसे कह रहे हो कि Q बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, V घटेगा तो C बढ़ेगा, बट ऐसा होता नहीं है। ये C इन दोनों के रेशियो पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये वैल्यू जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट आया था ना, देख रहे हो आप, तो कांस्टेंट आया था। तो ऐसे में ये वैल्यू C जो है ये एक रेशियो को बतला रहा है, और रेशियो ऑलवेज फिक्स होगा। यानी अगर V बढ़ता है तो Q भी बढ़ेगा, अगर V घटेगा तो Q भी घटेगा। ये दोनों इस रेशियो में घटते हैं कि वो वैल्यू जो है ओवरऑल इसका वैल्यू फिक्स ही होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ V बढ़ गया Q बढ़ा ही नहीं। ये V जो विभवांतर है वो बैटरी, किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए आप जिस बैटरी से कनेक्ट किए उस बैटरी का विभवांतर नहीं है स्टूडेंट्स। ये विभवांतर इस कैपेसिटर के दो टर्मिनलों के बीच में चार्ज जब हो जाने के बाद जो उत्पन्न होता है। जैसे कि मान लिया जाए एक कैपेसिटर है और ये दो प्लेट्स हैं और आप इसको कनेक्ट कर दिए 2 वोल्ट से। ओके, तो 2 वोल्ट से जितना चार्ज था इलेक्ट्रॉन वो सारा उठ करके यहाँ पर आ गया, जिसके वजह से इनके बीच में भी विभवांतर कितना उत्पन्न हो गया, 2 वोल्ट। आप थोड़ा वोल्टेज को और बढ़ाएं, 5 वोल्ट किए तो विभवांतर फिर कितना हो गया, 5 वोल्ट। लेकिन आप क्या किए, 10 वोल्ट किए, चार्ज निकला इसमें। अब इसकी भी तो चार्ज को रखने की, स्टोर करके रखने की जगह तो होगी इसके पास, तो इस वो भी जगह जो है इसके पास स्टोर करके रखने की वो लिमिटेड है। दैट मीन्स 8 वोल्ट तक मान लिया जाए अगर आप अप्लाई करते हो तो इसमें जो चार्ज स्टोर होगी वो पूरा का पूरा आपको शो करेगा। अगर 8 वोल्ट से आप ज़्यादा ऐड कर दिए, 10 वोल्ट कर दिए जैसे कि, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से 10 वोल्ट के लिए चार्ज पूरा निकल के इसमें जाएगा।
अगर इसकी औकात 8 वोल्ट तक ही संभालने की है तो यहाँ से 8 वोल्ट तक में जितना चार्ज फ्लो होगा वो सारा माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि आप 10 वोल्ट से कनेक्ट किए बैटरी से, लेकिन इसके इंडों पर 8 वोल्ट ही होगा और उसी के हिसाब से चार्ज स्टोर होंगे। यानी चार्ज की वैल्यू, और यहाँ जो भी लेंगे विभवांतर, वो इनके इंडों के बीच का विभवांतर लेंगे 8 वोल्ट, ना कि 10 वोल्ट लेंगे। बात समझ में आई? यानी आप बैटरी के वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि कैपेसिटर के इंडों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा। यानी कि इनके इंडों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होते हैं। यहाँ का कुछ भी हो, 10 वोल्ट हो, 20 वोल्ट दे दो आप, फिर भी यहाँ 8 वोल्ट ही स्टोर होने वाला है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा स्टोर करें, हम ज़्यादा चार्ज स्टोर करें, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा में भी ये काम करें, तो ऐसे में क्या करना होगा स्टूडेंट्स, चार्ज को रखने का जगह बढ़ाना होगा। तो इसकी जो एरिया है वो एरिया को क्या कीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। प्लेट का एरिया, कोई कुछ तो एरिया होगा जहाँ पर चार्ज रहता होगा, इसकी भी एरिया को क्या कीजिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। यानी इसका जो फिजिकल शेप है वो शेप को थोड़ा सा लार्ज कर दीजिए। तो इसमें ज़्यादा चार्ज एग्जिस्ट करेगा, तो ज़्यादा चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके इंडों के बीच का बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जो है इसको 8 वोल्ट से बढ़ा करके 10 वोल्ट कर सकते हो, उसके अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगा। यानी कि आपके अप्लाइड बैटरी के वोल्टेज पर डिपेंड करने वाला नहीं है, कैपेसिटेंस अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है कि जो प्लेट्स आप यूज कर रहे हो उस प्लेट की एरिया क्या है, वो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये बात आपको आगे जाकर के पता चलेगा। तो आप बोल सकते हैं कि सी, क्यू और बी पर डिपेंड करने वाला यहां पर नहीं है, क्योंकि Q की वैल्यू और B की वैल्यू इस तरह से अपने आप में चेंज होगी कि ये वैल्यू सदैव कांस्टेंट देगी। यानी C इज इक्वल टू क्यू बाय में V। तो कैपेसिटेंस को डिनोट करते हैं C से, ठीक है। आप बोल सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय C स्टूडेंट। इसका जो SI यूनिट है वो SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका SI यूनिट है फैराड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फैराड बोलते हैं इसका SI यूनिट। कैपिटल F से नोट करते हैं, लिखोगे तो स्मॉल और सिंबल दोगे तो सिर्फ कैपिटल F, बड़ा वाला F यूज करना है। ये इसकी SI मात्रक होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कैपेसिटेंस, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 1 फैराड को डिफाइन करने वाले हैं। व्हाट इज 1 फैराड? तो 1 फैराड बड़ा ही सिंपल है स्टूडेंट्स, कि कब किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैराड कहलाएगा, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 फैराड तभी होगा जब ये 1 कूलाम चार्ज हो, और ये जब दो टर्मिनलों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा, तब ये भी यूनिट तो ये भी यूनिट मिलेगा। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि किसी कैपेसिटर के टर्मिनलों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जितनी आवेशों की मात्रा की आवश्यकता है, जितनी आवेशों की मात्रा की आवश्यकता है, यानी कि 1 कूलाम आवेशों की मात्रा की आवश्यकता होगी, तो वो 1 फैराड कहलाती है। यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर टू रेज 1 वोल्ट यूजिंग 1 कूलाम चार्ज इज कॉल्ड 1 फैराड। ओके स्टूडेंट्स, तो आप 1 फैराड इज इक्वल टू बोल सकते हो 1 कूलाम पर वोल्ट, और इसको लिख सकते हो 1 कूलाम वोल्ट इनवर्स, एक ही बात है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है 1 फैराड का, मैं लिख दिया हूं, आप इसको उतार लीजिए। द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड if 1 coulomb charge raise its potential difference through 1 volt। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल यूनिट है कुछ, क्योंकि 1 फैराड जो एक बहुत बड़ा चार्ज है, क्योंकि 1 कूलाम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होते हैं, इसलिए 1 फैराड बहुत बड़ा कैपेसिटी होता है कैपेसिटेंस का, इसलिए प्रॉब्लम होते हैं। फैराड का इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं किया जाता है, इसलिए फैराड को छोटी यूनिट में लिया जाता है। तो उसका प्रैक्टिकल यूनिट 1 माइक्रो फैराड के फॉर्म में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा बुक्स में।
तो माइक्रोफेराड की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻⁶ फैराड होती है। 1 नैनो फैराड है तो उसकी वैल्यू 10⁻⁹ फैराड होगी। 1 माइक्रोफैराड होते हैं स्टूडेंट, बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है, तो वही है 10⁻⁶, 10⁻⁶, 10⁻12 होगा। और 1 पिकोफैराड भी बोलते हैं, माइक्रो को 1 पिकोफैराड भी कहा जाता है, जिसकी वैल्यू 10⁻12 फैराड होगी। स्टूडेंट्स इसका डायमेंशन मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, इसका डायमेंशन अच्छे से मैंने सिखाया आप लोगों को, इसका और आप लोगों को आना भी चाहिए, क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो इसका डायमेंशन आप लोग निकाल करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिए, मैं सबका चेक करूँगा। और मैं डायमेंशन में थोड़ा हिंट्स दे रहा आप लोगों को कि 1 फैराड या फॉर्मूला है, आपको मैंने बताया डायमेंशन निकालने के लिए ऑलवेज आप फॉर्मूले पर जाइए, जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है। तो C इज इक्वल टू होता है Q बाई में V, और Q V का वैल्यू आप लोग पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो W बाई में Q, और तो और स्टूडेंट्स Q ऊपर में जाएगा तो Q का स्क्वायर हो जाएगा बाई में W। अब ये W तो वर्क डन है, कार्य, इसका डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, और Q का डायमेंशन आपको पता ही होना चाहिए, कूलम के फॉर्म में लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये आप लोग बना करके कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, मैं देखूंगा। और स्टूडेंट्स इस पर एक छोटा सा चॉकलेट्स हो जाए, मुंह मीठा कर लेते हैं थोड़ा, बिना फिजिक्स में बिना लॉलीपॉप के तो फिजिक्स समझ में आने वाली है नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लिया जाए कि कोई कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेटेड है, V की वैल्यू वो दे दी गई है 100 वोल्ट। मतलब कोई कैपेसिटर है और इसमें 2 प्लेट्स हैं, इस तरह से बना हुआ है, इसको इसलिए बंद कर दिया जाता है ताकि चार्जेस रहते हैं ना इसके अंदर में, तो चार्ज कहीं लीक ना हो जाए, क्योंकि चार्ज हवाओं से भी लीक हो जाते हैं, तो इसकी वजह से इसको बंद कंटेनर में, बंद पात्र में बंद कर दिया जाता है, इनक्लोज कर दिया जाता है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट्स दे दिया गया 100 वोल्ट, और इनके जो बीच का इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे दिया गया आपको C का वैल्यू, और वो दे दिया है 177 पिको फैराड है। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर में कितना चार्ज स्टोर होगा, आखिर कितना चार्ज स्टोर हुआ, ताकि 100 वोल्ट विभवांतर के दौरान इसके अंदर का कैपेसिटर 177 पिको फैराड हो गया, 177। तो ये चार्ज आप कैलकुलेट करके बतलाइए, कमेंट सेक्शन में इसको भी डाल दीजिए, मैं जरूर चेक करूंगा आपको और रिप्लाई भी दूंगा। और तो और स्टूडेंट्स मैं इसमें थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं आप लोगों को कि करना क्या है। तो अब एक ही बपोती फॉर्मूला अभी आप पढ़े हैं, C इज इक्वल टू Q बाई में B एंड Q इज इक्वल टू CB, दोनों ही को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बट कैलकुलेट करके आंसर आपको जरूर लिखना है कमेंट सेक्शन में। ओके, तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।